एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब लोग, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल मैंने आप लोगों के संग होली अष्टमी का थोड़ा सा पार्ट शेयर किया था, पूजा की तैयारी तक का। फिर उसके बाद अभी मैं किचन में आ चुकी हूँ। मैंने कहा चलो पूजा करने से पहले सब्जी बना लेती हूँ। और मेरी हेल्प देखिए कौन कर रहा है, मेरी हेल्प कर रही है दिया। काटा पीटी नहीं करते इस व्रत में, जो भी व्रत रखती है लेडीज़ मम्मी लोग, तो बस दिया ने काटा पीटी करी। आज पनीर भी कट किया है उसने, टमाटर भी कट करके मुझे दे दिए थे, जो मैंने मिक्सी में पीस के प्योरी बना दी है। तो चलिए फटाफट से सब्जी बनाते हैं। तेल गरम हो गया था, मस्टर्ड ऑयल, उसके अंदर हींग और जीरा डाल दिया है। देन फटाफट से ये डाल देंगे हम टमाटो की प्योरी। पहले मैं सोची थी थोड़ी सी बचा लेती हूँ, फिर मैंने सारी ही डाल दी थी। और इस वाले खाने में या फिर जो भी पूजा का खाना बनता है व्रत वगैरह का, त्यौहार वगैरह का, तो उसमें प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं होता है। वैसे मैं प्याज का इस्तेमाल कर लेती थी क्योंकि मेरी मम्मी के यहाँ भी होता है। ये वाला खाना मंदिर में नहीं चढ़ाया जाता ना, इस वजह से। लेकिन जो मेरी जेठानी है जिनको मैं बायना देती हूँ, वो खाती नहीं है प्याज। वो वैसे भी नहीं खाती अपनी डेली लाइफ में, किसी भी खाने पीने में वो नहीं डालती ना प्याज ना लहसुन। पता नहीं क्यों, मतलब पहले खा लेती थी, जब से मेरी शादी हुई है, जब से मैंने उनको जाना है, तो वो नहीं खाती हैं प्याज। तो बड़ी डिफ़िकल्टी होती है। वो तो अच्छा खाना बना लेती हैं बिना प्याज के, बट हमसे नहीं हो पाता, हमसे नहीं हो पाता बाबा। तो बस यहाँ पर मैंने जो है बेसिक मसाले इसमें ऐड करने स्टार्ट कर दिए थे। और इसमें नमक डाला था, लाल मिर्च डाली थी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, रंग वाली मिर्ची, सब्जी मसाला, और थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला भी ऐड कर दिया था। तो मसाला हमारा पक रहा है, तब तक मैंने सोचा कि जो दिया ने पनीर कट करके रखा है उसको भी फ्राई कर लेते हैं। वैसे तो मैं ऐसे ही डाल देती हूँ, सॉफ्ट सॉफ्ट अच्छा सा लगता है, लेकिन आज जो है फ्राई करके डाल रही हूँ। और इसी कढ़ाई में जो है ना बाद में पूड़ियाँ तल लूँगी। और आज खाने का मेन्यू जो है बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा है, क्योंकि मेरी जेठानी जो है करवा चौथ के टाइम पर आई थी और बोल के गई थी कि आलू मेथी मैं बनाऊंगी, मटर पनीर तुम बना लेना। क्योंकि भाई थोड़े मतलब पास पास में बिल्कुल अगल बगल में घर है, तो सब्जियां हम लोग शेयर कर लेते हैं। ज़्यादा कोई है नहीं फैमिली में, उनकी फैमिली में वो है, भैया है और शिवा है, बहुत छोटा है, वो दिया से भी छोटा है। तो ज़्यादा कोई खाने पीने वाले लोग तो है नहीं जो दो दो तीन तीन सब्जियां बनाए। लेकिन उन्होंने मुझे धोखा दिया, उन्होंने बना दी क्या कहते हैं, आलू पनीर और आलू, सूखे आलू। कोई बात नहीं चलो, लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया था वो सूखी सब्जी बनानी है, तो मैं मटर पनीर बनाऊंगी, एक ही चीज़ बनाऊंगी। और रायता नहीं बनाया था मैंने, ना चावल बनाए थे। बोल रहे थे कि इसमें ये सारी चीज़ें नहीं बनाते, ना एनी में देते हैं वाइट चीज़ें, इस वजह से मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया है। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगी, अभी आगे आगे बताऊंगी। मसाला अच्छे से हो चुका था, तो यहाँ पर मैंने मटर इसमें ऐड कर दी है और बहुत खूबसूरत सा लग रहा है इस टाइम पर देखने में। कुकर की हालत बड़ी गंदी सी हो गई थी, इतनी देर तक मसाला भूनने में ना बड़ी गंदी हालत हो गई थी। फिर इसके बाद मैंने इसमें ज़रूरत के हिसाब से पानी ऐड कर दिया है और इसके अंदर मैंने 2 सीटी लगवा ली थी, क्योंकि सफल के मटर होते हैं ना, तो फ्रीजर में लगे होते हैं, तो लगवानी पड़ती है इसमें सीटी। वाले तो बहुत आसानी से गल जाते हैं। आएंगे अभी सर्दियाँ आने, तो फिर देखो कैसे सस्ते सस्ते मिलेंगे, फिर बनाया करेंगे खूब मटर वाली रेसिपीज़ वगैरह। तो सब्जी हमारी पक चुकी थी, इसके अंदर मैंने पनीर भी ऐड कर दिया है। एक उबाल लगवा लूँगी। सब्जी देखो काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी बनी है और सही है, ऐसे ही सही लगती है। तो बस हमारी सब्जी जो है बनके तैयार हो चुकी है। धनिया मेरे पास नहीं है, आज मिल ही नहीं रहा, किसी भी सब्जी वाले के पास मिल ही नहीं रहा धनिया, तो आज बिना धनिया के काम चलाएंगे। तो पूजा की तैयारी हो चुकी है, तो मैं भी तैयार हो जाती हूँ। मैंने सूट पहना हुआ था जो आप सब लोगों को बहुत पसंद आया था, और नेहा ने भी मुझे बोला फ़ोन पे पर्सनली कि सूट बहुत अच्छा लग रहा है, तो उन्हें बहुत टाइम बाद पहना है। और इसके साथ का एक और मेरा, वो कह रही वो भी पहना कर। मैंने कहा ठीक है चलो। अब ऐसे ऐसे फेस्टिवल में ही पहना जाता है यार, मेरे से नहीं पहना जाता। बहुत नॉर्मल सा है, बहुत हल्का फुल्का सा है वो, लेकिन नहीं पहना जाता, पता नहीं क्यों। तो ये वाली साड़ी कैसी लग रही है बताना कमेंट करके। ये मेरी मम्मी की साड़ी है, मेरी मम्मी घर में पहनती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैं कल लेकर आई थी ये पहनने के लिए। दीव कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी। और दिया बहुत खुश हो रही थी जब मैं तैयार हो रही थी, तो अपना लिप बाम रख के गई थी। तो बोल रही थी आप ना ये वाला लिप बाम लगाना, आप अपनी लिपस्टिक लगाते हो ना वो दिखती नहीं है। क्योंकि दिखती इसलिए नहीं है तो वो डार्क, मैं लगाती बहुत लाइट लाइट तरीके से हूँ, तो बोल रही वो दिखती नहीं है, आप मेरी वाली लगाना, वो बहुत अच्छे से लगती है और बहुत डार्क डार्क दिखती है। इसको बड़ा शौक चढ़ता है, पता है। अभी मेरे से दिन में भी बोल रही थी आप मुझे अंदर तक क्यों नहीं लेने आते स्कूल में, क्यों आप अच्छे से तैयार नहीं होते, इसलिए मुझे अंदर तक नहीं लेने आते। मतलब बच्चे हर चीज़ नोटिस करते हैं, सबके
पेरेंट्स जाते होंगे अंदर तक, मैं इसको गेट से ही ले लेती क्योंकि मैं स्कूटी पे होती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि यार स्कूटी इधर उधर कहाँ खड़ी करूँ और कौन देखेगा, इस वजह से मैं गेट पे ही खड़ी हो जाती हूँ। अब देखो, अब मैं कल से जाया करूँगी अच्छे से तैयार व्यार होके, जैसे दिया चाहती है। नवरात्रों के टाइम पे भी बोल रही थी मम्मी मुझे ना साड़ी पहन के लेने आना। बच्चों की ख्वाहिशें देखो, वो देखते हैं सब पेरेंट्स को ना, तो उनको भी लगता होगा कि उनकी मम्मी भी आए और सब उनकी मम्मी को भी देखें, हैं? ऐसे लगता है तुमको? हाँ, है? हाँ, वो बच्चे मेरे छोटे से हम भी बोलते थे मम्मी आप ही आना लेने, पता है? हम भी अपनी मम्मी को बोलते थे मम्मी आप ही आना। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने साड़ी पहन ली है, अभी मैं आ चुकी हूँ जहाँ पर पूजा करनी है उस स्थान पे। और एक चीज़ और है, जैसे हम ये होली अष्टमी का पूजा का स्थान बनाते हैं, तो इसी जगह पर लक्ष्मी पूजन भी होता है। तो दिवाली तक ये लगी रहेगी, होली अष्टमी की ये जो फ़ोटो है दिवाली तक लगी रहेगी, फिर यहीं पर जो है दिवाली का पूजन होगा। तो मेरे मम्मी के घर पे भी सेम टू सेम ऐसे ही होगा, और होप सो आप लोगों के यहाँ भी ऐसे ही होता होगा कि जहाँ पर होली अष्टमी की पूजा होती है वहीं पर जो है लक्ष्मी पूजन होता है। ये कुछ चीज़ें जो देखिए मुझे ना पता है, तो मैं आप लोगों के संग शेयर कर देती हूँ। मेरे मायके में ही मतलब मैंने ये चीज़ें देखी हैं, सुनी है। बाकी दीपक के यहाँ ना बहुत सरल तरीके हैं पूजा पाठ करने के, बहुत सरल सच में। इसलिए मैं मन से सारी चीज़ें कर भी लेती हूँ, और ना भी करूँ तो मुझे कोई कहने सुनने वाला नहीं है, लेकिन मेरा मन होता है, मेरी श्रद्धा, मज़ा आ जाता है थोड़ा सा ना। क्या होता है कि इसी बहाने रौनक सी हो जाती है थोड़ी बहुत देर के लिए। अभी जैसे पूजा कर लूँगी मैं, उसके बाद थोड़ा सा आसपास के लोगों के पैर छू लूँगी जिनसे रोज़ मिलती जुलती हूँ, जो कि मुझसे रोज़ बातचीत करते हैं उनके। और भाभी तो आई गई हैं, और पूजा मतलब हम लोग साथ में मिलके पहले भी नहीं करते थे। जैसे भाभी के यहाँ तो मैं चली जाती थी जब मेरी जिठानी देवरानी भी थी साथ में, तब हम एक साथ मिलके करते थे। अभी क्या है कि अभी कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी भाभी भी नहीं पहुँच पाती, कभी मैं भी नहीं पहुँच पाती, ऐसे ही रहता है। बाकी और मोहल्ले में सब लोग अपने अपने घर में करते हैं, इसी वजह से हम भी अपने अपने घर में करते हैं। तो मैं दिया के साथ मिलके पूजा कर रही हूँ। जिसके लिए व्रत रखा है वो साथ में बैठ के पूजा करवाता है, साथ में बैठता है पूजा में, तो बहुत अच्छा सा फील होता है। जो मैंने आपके लिए व्रत रखा था ना कल, तो दिया ने मुझे ना पानी पिलाया था और मिठाई खिलाई थी अपने हाथों से, जो मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि वो चीज़ शूट हो ही नहीं पाती। एकदम से इसने मुझसे कहा मैं आपको पानी पिलाऊंगी, तो फिर मैंने कहा एकदम से कैमरा क्या लगाना, अब बच्चा जिस टाइम जो चीज़ कह रहा है वो उसी टाइम कर लो, है ना भाई। तो यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ कथा, 2 जोड़ा करना होता है ना, तो एक गणेश जी की कथा और बाकी जो होली आठे की जो कहानी है वो पढ़ी थी मैंने। और दिया को कहानी सुनने में बड़ा मज़ा आ रहा था। रात को नानी के घर पे गई थी वो, वहाँ पे भी जाके नानी से बोल रही थी नानी कहानी सुनाओ, और मैं बोल रही थी ना मैं आपको एक बात बताती हूँ। तो देखो मैंने खाना बनाया था मटर पनीर की सब्जी और पूड़ी, बस यही चीज़ मैंने बनाई थी। और लेकिन मैंने खाना अपने घर पे खाया ही नहीं था, मैंने मम्मी के घर पे जाके खाना खाया। और मम्मी देखो क्या बोलती हैं, मेरी मम्मी बोलती हैं कि आज का खाना हमारे घर पे खा लेना। मतलब मैं रोज़ ही वहीं पे कुछ ना कुछ खाती रहती हूँ, मम्मी फिर भी बोल रही थी आज का खाना हमारे घर पे खा लो, मतलब कोई नई बात बोल रही थी मम्मी, बताओ। तो फिर भी देखो मम्मी को पता था मैंने बनाया होगा, मैं बायना भी देती हूँ मैंने, लेकिन वहीं जाके खाना खाया। मम्मी ने बनाई थी आलू गोभी की सब्ज़ी, आलू रशी की सब्ज़ी और पूड़ी रायता, हमने ये सब चीज़ें वहाँ जाके खाई थी और फिर हम आ गए थे। पिछले साल जो है नेहा भी थी शायद यहाँ पर, शायद, और पिछले से पिछले साल तो थी यहाँ पे, पक्का पता है, पिछले साल का इतना पक्का नहीं पता, लेकिन पिछले से पिछले साल थी वो यहाँ पर। और काफ़ी अच्छा नहीं गया था वो वाला होली अष्टमी का व्रत ना, सभी लोगों का, बड़े पापा हमारे एडमिट थे तो अच्छा नहीं गया था। तो दिया देखो यहाँ पर गिफ्ट लेके कितना ज़्यादा खुश हो गई थी, और मैं उससे पंगे ले रही थी, है ना। मज़ा आ रहा था। देखो दिया के संग ना ये सब चीज़ें करने में मज़ा आता है, और वो ना मतलब वो नहीं होती नहीं दे दो ये है वो है, वो ऐसे करने लगती है, देखो शर्माने लगती है। उसको पता होता है कि मम्मी इंजॉय कर रही है, उसको पता है मम्मी मेरे लिए तो लाई है, घर में और कोई बच्चा है नहीं। और फिर उसके बाद इसको जो ये गिफ्ट मिला, इसने रात को सबको दिखाया, अपने मौसा जी को, अपनी दादी को और अपनी मौसी को, सबको बता रही थी देखो मेरे को ये मिला है वो मिला है। तो पूजा करने के बाद मैं बाहर आ गई थी, जैसे कि बता रही थी कि मैं पैर छूने के लिए आऊँगी, और बाहर आके ना साड़ी और भी अच्छी लग रही है। और मैं कैसी लग रही हूँ बताना कमेंट करके। और बहुत सारे लोग बोलते हैं आप ऐसे रहती हो, आपके घर के आसपास झोपड़पट्टी है, ये है वो है, तो मतलब झोपड़पट्टी जो होती हैं वो घर नहीं होते क्या, वो भी तो किसी के घर होते हैं ना। तो पता नहीं क्यों लोग बैड कमेंट्स करते हैं यार, थोड़ी सी तो शर्म कर लिया करो, घर घर होते हैं। झोपड़पट्टी भी ना
किसी किसी को नसीब होती है। मैं भी अपने घर को कोई महल नहीं बोलती हूँ, लेकिन मेरे को मेरा घर बहुत अच्छा लगता है और बहुत सेफ़ एरिया है मेरा, है ना। चोरी वाइज तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरे घर में ये चोरी हो रही है, ये कुछ हो रहा है, वो तो सब अच्छे से अच्छे एरिया में भी होती है, बड़ी बड़ी कोठियों में भी डाके डलते हैं, ठीक है। तो मेरे लिए सेफ़ है, मैं बहुत आराम से रहती हूँ, अकेली रहती हूँ और अच्छे से रहती हूँ। और ये है बायने के टाइम की, मैंने दोनों थाल लगा ली हैं, सूखे सामान की भी और वैसे जो मैंने खाना बनाया वो भी। तो चलो चलते हैं भाभी के घर पे। तो मेरी जेठानी के पास दिया ऑलरेडी वहीं पर है, शिवाय के साथ खेल रही है। वो पीछे शिवाय है, इधर भैया खड़े हैं और ये मेरी जेठानी खड़ी है। मेरी जेठानी जो है ना मेरे से बहुत पतली है, बहुत ज़्यादा पतली है और मुझे ना थोड़ा सा वो लगता है, मतलब जलन होती है इस चक्कर में उनसे। भाभी पतली है ना। और मतलब जेठानी पतली है और देवरानी मोटी है। कैसा ज़माना है भाई देखो। तो यहाँ पर मैं उनको बायना दे रही हूँ और पैर छू रही हूँ। फिर उसके बाद मैं इनसे बोल रही थी कि मैं अभी एक और थाल लेकर आती हूँ, क्योंकि मैं अकेली आई थी, तो एक एक करके ही लेकर आ रही हूँ। तो वो डांट रही थी कि दोनों एक साथ दिया कर, अच्छा नहीं लगता, ऐसे नहीं करते हैं। तो मैंने कहा भाई मुझे पता नहीं है, और वैसे मैं हर साल ऐसी करती हूँ, मैं कुछ ना कुछ मिस्टेक करती हूँ। तो चलो चलते हैं ऊपर। वो बोल रही थी तारे निकल गए हैं, तो मैंने कहा सबसे पहले जो है पूजा करते हैं, फिर उसके बाद पानी पीते हैं। प्यास लग रही थी, मेरे को भूख बिल्कुल नहीं लग रही थी। मैंने जब व्रत खोल लिया था ना, पानी पी के मिठाई खा के, उसके मैंने कम से कम 1-2 घंटे बाद खाना खाया होगा। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ। पहले तो मैं साइड कर रही थी चारपाई को और फिर उसके बाद मैं तारे महाराज को ढूंढ रही थी। आज तारे बहुत सारे दिख रहे थे। वैसे पिछले साल क्या था, मेरे घर में पता नहीं काम चल रहा था क्या था, तो तारे बहुत ही कम दिखाई दे रहे थे। तो आज तो बहुत सारे थे। और दिया को देखो, दिया बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, ये सारी चीज़ें जो भी मैं करती हूँ देखती है। अब पता नहीं दिया मतलब कौन से घर जाएगी, फिर उसको कौन से रिवाज सीखने पड़ेंगे। मतलब दीपक के घर के रिवाज ना मुझे थोड़े थोड़े से डिफरेंट लगते हैं। मतलब मैंने यहीं आके पहली बार ये सारी चीज़ें देखी थी। ये इस टाइम पर मैं ना स्टार बना रही हूँ, 7 स्टार बनते हैं। फिर उसके बाद जो है उस पर जल चढ़ाया जाता है और दिया रखा जाता है, दीपक रखा जाता है। दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स। तो दिया का नाम कई सारे लोग सोचते होंगे, तो ये दीपक ने ही रखा था दिया का नाम। मतलब ये हुई भी नहीं थी तभी बोल दिया था, लड़की होगी ना मैं दिया नाम रखूँगा, अपने नाम से मिलता जुलता। तो दीपक दिया दोनों का एक ही अर्थ है। तो यहाँ पर मैंने स्टार बना दिए हैं, उनकी पूजा कर दी है और फिर जल चढ़ाऊँगी, जैसे कि आप सब लोग भी करते होंगे, है ना। और जल में ना थोड़ा सा शक्कर मिला रखा है मैंने, थोड़े से चावल के दाने मिला रखे हैं, तो मैं ऊपर से नहीं डालूँगी। मैंने जो भी उसमें करे थे ना, पल्लू में बांधे थे, वो मैंने इसमें डाल दिए थे। तो चलो पूजा कर लेते हैं। और आप साइड में देख सकते हो, बगल में ही मेरी जेठानी का घर है, वो भी अपनी पूजा करना स्टार्ट कर चुकी हैं और वो चली जाएंगी अभी ना, खाना वाना पैक करके अपने मायके चली जाएंगी, अपने पापा के पास। उनकी पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो वहीं रहती हैं, भैया भी वहाँ आते जाते रहते हैं, तो उनको दोनों तरफ का देखना पड़ता है। तो ये देखो थोड़ा सा शूट उनकी तरफ का भी ले लिया था। तो वो जल चढ़ा रही हैं अपने बाबू के साथ, ये देखो, है ना ताई, है ना। हाँ। तो चलो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। होप सो आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फैमिली फ्रेंड के संग। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल बटन प्रेस कर देना, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को टाइम पर मिल सके। अंधेरा बहुत ज़्यादा हो रखा था, सामने वाली जो स्ट्रीट लाइट है वो बिल्कुल ख़राब हो रखी है। आज मैं इतने टाइम बाद इतनी रात को ऊपर अकेले चढ़ी हूँ, अदरवाइज़ ऊपर मैं बिल्कुल भी नहीं आती हूँ, कोई भी नहीं आता है। बिल्कुल अंधेरा हो रखा है। अभी मैं दिवाली से पहले सोच रही हूँ एक बल्ब तो लगाऊं, कम से कम दिवाली के टाइम तो थोड़ा सा रोशन सा हो जाए छत का एरिया भी, वरना बहुत बुरा लग रहा था सच में।